नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 के बारे में और साथ ही साथ इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी को भी हम लोग इसी वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो बिना आपका ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करिए, ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसे अभी हाल ही में यानी कि 3 मई 2022 को जारी किया गया। इस सूचकांक के अंतर्गत कुल 180 देशों की सूची जारी की गई, जिसके अंतर्गत भारत 150वें स्थान पर रहा वर्ष 2022 के अंतर्गत। इसके साथ ही साथ भारत की बात करें तो पिछले वर्ष यानी कि वर्ष 2021 और 20 की तुलना में वर्ष 2021 और 20 में भारत की जो रैंकिंग थी वह 142nd थी और इसकी तुलना में भारत की रैंकिंग में एक बार फिर से गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही साथ बात करें, ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है जिसे हर वर्ष एक गैर लाभकारी संगठन जिसका नाम क्या है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसके द्वारा हर वर्ष जारी किया जाता है ये इंडेक्स। इसके साथ ही साथ इस सूचकांक के अंतर्गत नॉर्वे लगातार छठे वर्ष शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि डेनमार्क दूसरे और स्वीडन तीसरे स्थान पर रहा। इसके साथ ही साथ बात करें टॉप 6 कंट्रीज की, इसके अंतर्गत इस रैंकिंग में टॉप 6 कंट्रीज कौन कौन सी थी, तो इनमें सबसे पहले स्थान पर जहां एक बार फिर से नॉर्वे रहा है, वहीं दूसरे स्थान पर डेनमार्क, तीसरे स्थान पर स्वीडन, चौथे स्थान पर इस्टोनिया, पांचवें स्थान पर फिनलैंड, जबकि छठे स्थान पर आयरलैंड रहा है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है, इस वर्ष फिनलैंड की रैंकिंग में भी एक बार फिर से गिरावट दर्ज की गई है। पिछले वर्ष जहां फिनलैंड दूसरे स्थान पर था, वहीं इस वर्ष फिनलैंड की जो रैंकिंग है वो 5वें स्थान पे पहुंच गई है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना, बात भारत की करें तो भारत की रैंकिंग में भी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले वर्ष जहां भारत 142वें स्थान पर था, वहीं इस वर्ष भारत 150वें स्थान पर दर्ज किया गया। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है, भारत के अंतर्गत ये जो रिपोर्ट थी, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई थी, इसके अंतर्गत सिंस 1 जनवरी 2022 तक भारत में एक जर्नलिस्ट की मौत, जबकि प्रेजेंट टाइम पर 13 जर्नलिस्ट जेल की सलाखों के पीछे हैं। इसके साथ ही साथ ये जो सूचकांक है, ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, यह असल में कुल 5 इंडिकेटर्स को ध्यान में रखकर जारी किया था। ये इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? इनमें सबसे पहला है पॉलिटिकल इंडिकेटर, दूसरा है इकोनॉमिक इंडिकेटर, तीसरा है लेजिस्लेटिव इंडिकेटर, चौथा है सोशल इंडिकेटर और पांचवा है सिक्योरिटी इंडिकेटर। इसके साथ ही साथ बात करें इस सूचकांक यानी कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स था, इसके अंतर्गत सबसे आखिरी पायदान पर रहने वाली कंट्री थी उत्तर कोरिया। इसके साथ ही साथ 178th पोजीशन पर जहां ईरान था, वहीं 179th पर इरिट्रिया रहा है। इसके अलावा भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करें तो इस यानी कि इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ में टॉप यानी कि शीर्ष स्थान पर भूटान रहा। भूटान की जो ओवरऑल रैंकिंग थी ये 33rd थी। इसके साथ ही साथ बात करें नेपाल की, तो नेपाल 76वें स्थान पर, श्रीलंका 146, अफगानिस्तान 156, पाकिस्तान 157, बांग्लादेश 162, जबकि म्यांमार 176 रहा है। इसके साथ ही साथ एक कंट्री यहाँ नहीं दिख रही है और वो है चाइना। चाइना 175th पोजीशन पे रहा था, ये भी ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 से हम बात करें, जिस वर्ष भारत 133वें स्थान पर रहा था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, यानी इस वर्ष के बाद से लगातार भारत की जो रैंकिंग है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, इसमें लगातार गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही साथ इस रैंकिंग यानी इस वर्ष की रैंकिंग में 2 और इम्पॉर्टेंट कंट्री प्रेजेंट सिनारियो के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक तो रशिया जिसकी रैंकिंग 155th है और दूसरा है यूक्रेन जिसकी रैंकिंग 106th है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो यूएस है यह इस रैंकिंग के अंतर्गत 42वें स्थान पर रहा। इसके अलावा बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में, तो ये जो सूचकांक है, ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसे हर वर्ष रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या फिर रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स के द्वारा हर वर्ष जारी किया जाता है। इसके साथ ही साथ इसका जो पहला संस्करण था, इसे वर्ष 2002 में प्रकाशित किया गया था। ये जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसके साथ ही साथ ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी और गैर लाभकारी संगठन है जो कि सार्वजनिक हितों के लिए संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, यूरोपीय परिषद, फ्रैंकफोनी अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मानव अधिकारों पर अफ्रीकी आयोग के साथ सलाहकार की भूमिका निभाता है। इसके साथ ही साथ इस सूचकांक के अंतर्गत पत्रकारों के लिए उपलब्ध स्वतंत्रता के स्तर के अनुसार तकरीबन 180 देशों और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करता है। इसके अलावा यह सूचकांक मुख्यतः मीडिया की स्वतंत्रता, मीडिया के लिए प्रेजेंट एनवायरनमेंट कैसा है और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर कंट्री में मीडिया के लिए ट्रांसपेरेंसी कितनी है, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ये रैंकिंग हर वर्ष जारी की जाती है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि हर वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस आज़ादी दिवस यानी कि जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है ये मनाया जाता है। और इस वर्ष भी 3 मई को यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे
के अवसर पर ही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी जारी किया गया है। इसके अंतर्गत ध्यान रखना है कि ये जो इस वर्ष का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे था, इस वर्ष का थीम था जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और अब बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं, यानी आने वाले एग्जाम्स में बन सकते हैं, उन सभी को। सबसे पहले देखें तो जो सबसे पहला सवाल इसके लिए इंपॉर्टेंट है वो है कि भी हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अकॉर्डिंग शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है। इसका आंसर आपने करना है कमेंट सेक्शन में। इसके साथ ही साथ इसी टॉपिक से रिलेटेड जो दूसरा सवाल है वो बन सकता है कि इसी रैंकिंग में, यानी कि जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है, इसके अंतर्गत भारत की रैंकिंग क्या थी, ये भी आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। इसके साथ ही साथ एक और सवाल जो इंपॉर्टेंट बन सकता है वो है कि ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, इसे पहली बार कब जारी किया गया था। इन सभी का आंसर आपने करना है कमेंट सेक्शन में। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही मजेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।